आज सभी समाचार पत्र का जो कलेक्शन है वो आपकी सुर्खियां लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। शिक्षा संबंधी और अन्य सारी जानकारी आपके बीच लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हेडलाइन की शुरुआत करते हैं। हेडलाइंस में जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था शेयर भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। निजी विश्वविद्यालय खोलने की समय सीमा की बाध्यता खत्म हो गई है। बिहार विधानसभा से निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ है, जिसमें सरकारी अनुमति मिलने पर सुविधानुसार भवन बना सकेंगे। तो सरकारी अनुमति मिलने पर सुविधानुसार भवन बना सकेंगे। राज्य सरकार जब चाहे समय सीमा निर्धारित कर सकती है। राज्य में सभी कुछ और निजी विश्वविद्यालय खुलने की गुंजाइश है। इसी उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है। सरकार जब तक चाहे निजी विश्वविद्यालय का समय निर्धारण कर सकती है। तो यह है बिहार में निजी विश्वविद्यालय खोलने वाले के लिए राहत भरी खबर है। सरकार अनुमति लेकर विश्वविद्यालय खोलने वालों के लिए अब समय सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी है। अगली हेडलाइंस है कि नशा मुक्ति को कोर्स में शामिल करने का प्रस्ताव भेजेगी सरकार। यह है बिहार विधानसभा की तरफ से जो है नशा मुक्ति के कोर्स में शामिल करने का जो प्रस्ताव है वो विधान पार्षद नीरज कुमार ने नशा मुक्ति का व्यक्ति के ऊपर सामाजिक और मानसिक प्रभाव से संबंधित विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर गैर सरकारी संकल्प लाया है। अगली हेडलाइंस है कि बैंक कर्मी जो है 16 से 17 को हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देश भर के बैंक कर्मी 16 से 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। बैंकिंग लॉ संशोधित विधेयक 2021 के विरोध में बैंक के कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगली हेडलाइन है पंचायत चुनाव के संबंध में। पंचायत चुनाव के बाद होगी अनुदेशकों की नियुक्ति। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी कि पंचायत चुनाव खत्म होने के एक माह बाद शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय में गड़बड़ी की जांच की दोषी होगी कार्रवाई। ये शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह कहा कि विश्वविद्यालय में क्रय को लेकर जो विश्वविद्यालय के संबंध में शिक्षा विभाग हो गया, उसके बाद जो है परीक्षा संबंध में और जो भी सामग्रियां मंगाई जाती है क्रय के संबंध में लेखा जांच के लिए सीएजी को लिखा गया है। अब वही जांच करेगी। अगली हेडलाइंस है कि विश्वविद्यालय के वित्तीय अनियमितता की जांच करेगा कैग, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं महालेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोला जाता है। तो ये राज्य के विश्वविद्यालय में खाता एवं वित्तीय अनियमितताओं का गहन जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगली हेडलाइंस है कि CUSB के रजिस्ट्रार तलब होंगे, यानी छात्रों को डिजिटल डिग्री एवं सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुल सचिव को तलब किया है। न्यायमूर्ति PV बजंत्री के एकल पीठ ने अभिषेक आनंद और अन्य छात्रों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। अगली है टर्म 1 प्रश्न पत्र लीक 1 घंटे से देरी से आया, छात्रों को मिला अतिरिक्त समय। तो ये CBSE के 10वीं टर्म 1 के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र का लिंक 1 घंटा देरी के बाद पहुंचा। इससे परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र डाउनलोड करने और प्रिंट निकालने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार प्रश्न पत्र का लिंक स्कूल प्राचार्य के पास 9:30 बजे आया था। कंकरबाग केंद्रीय विद्यालय से मंगलवार को 12वीं की परीक्षा देकर निकलते छात्र छात्राएं। उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में कहा कि जैसे ही पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, जिला परिषद अध्यक्ष प्रखंड मुख्य निर्वाचित हो जाएंगे। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल हम पूरी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के नियोजन को लेकर पूछे अल्पसूचित सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के 8500 पद स्वीकृत हैं। जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होगी 1 माह के भीतर इनके पद विज्ञप्ति कर दिए जाएंगे।
उसके बाद अनुदेशकों की बहाली की विज्ञापन 1 महीने में निकलेगा। 8500 स्वीकृत पद हैं सारी के। और साथ ही मंत्री चौधरी ने सदन को बताया कि सरकार को पारदर्शिता के साथ पंचायत चुनाव के बीच भी नियोजन की प्रक्रिया जारी रखना चाहती थी, लेकिन आदेश नहीं मिला था। उसके बाद जो है पहली से 12वीं तक के 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। उसके बाद इनमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक से ही करीब 30,000 शिक्षक हैं। उन्हें एक पूरक सवाल के जवाब में आश्वस्त करते हुए कहा कि नियोजन में आरक्षण कोटि का पूर्ण पालन होगा, एक भी पद इधर उधर नहीं जाएगा। अगली जानकारी है कि अंग्रेजी में मेडिकल पढ़ने पर विदेशी डिग्रियां मान्य होगी और राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग एनएमसी ने विदेशों से मेडिकल डिग्री लेने वालों के लिए कड़े नियम की मंजूरी दे दी है। इसके तहत विदेश से अंग्रेजी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को के डिग्री को ही देश में मान्यता दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से रूस, चीन में मेडिकल के लिए जाने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगेगा। इन देशों में प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक छात्र मेडिकल के लिए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर रसियन और चीनी में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। एनएमसी ने विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेंसिंग नियमावली 2021 अधिसूचित की है। इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जो मेडिकल जिस देश में छात्र कर रहे हैं वहाँ भी उस कोर्स को डॉक्टरी के लिए मंजूरी होनी जरूरी है। छात्रों को किसी भी रूप में मेडिकल की डिग्री पूरी करने में 10 साल से अधिक वक्त नहीं लगाना होगा। उसके बाद कोर्स 54 से कम नहीं हो और उसके बाद कोर्स जो है 54 महीने से कम नहीं हो। पढ़ाई के बाद उसी संस्थान में 12 माह, देश में भी 12 माह इंटर्नशिप की भी बात रखी गई है। एग्जिट टेस्ट या इसके समकक्ष परीक्षा पास करनी जरूरी होगी। इसके बाद उन्हें डॉक्टरी करने को देश में अस्थायी पंजीकरण दिया जाएगा। अगली है यूपी टीईटी पर्चा लीक में गया के 4 गिरफ्तार हुए हैं। पर्चा लीक में सचिव परीक्षा नियामक निलंबित हुए। आरोपित प्रिंटिंग प्रेस मालिक को दबोचा गया और यूपी टीईटी में होने वाले परीक्षा के पहले ही पेपर लीक होने के मामले में गया के कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी टीईटी पेपर लीक होने के मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें निदेशक बेसिक शिक्षा के लखनऊ कार्यालय से संबद्ध किया गया है। व्यवस्था ना संभाल पाने और गोपनीयता बरतने में लापरवाही के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाने जाने पर कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अनामिका सिंह की तरफ से सोमवार की ओर देर से निलंबन आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश के साथ ही पेपर लीक मामले में विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई और एसटीएफ के विस्तृत जांच रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय के अन्य कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना है। परीक्षा की इस नई तिथि भी जल्द घोषित होने की संभावना है। उसके बाद आरोपित प्रिंटिंग प्रेस मालिक को दबोचा गया। नोएडा स्थित जो है एसटीएफ ने यूपी टीईटी को पेपर लीक के मामले में मंगलवार को दिल्ली स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। अगली हेडलाइंस है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए सीईटी अगले साल से यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक यानी यूजी और स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रमों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी 2022-2023 एकादमिक पत्र सत्र के संचालित की जा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बताया कि सीईटी परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के जरिए संचालित किया जाएगा। यूजीसी यह भी बताया गया कि पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए जहां कहीं व्यवहार होगा नेट के स्कोर का उपयोग किया जाएगा। उसके साथ ही ये परीक्षाएं कम से कम 13 भाषाओं में ली जाएगी, जिनमें एनटीए पहले से जेई और नीट परीक्षाएं संचालित कर रहा है। तो सीईटी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए संचालित होगा। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला को नेट के स्कोर का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद चयनित शिक्षक के संबंध में है। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कूलों के अनट्रेंड शिक्षकों की जिलों से मांगी गई है रिपोर्ट।
प्रोजेक्ट स्कूलों के अनट्रेन शिक्षक जो हो गया, शिक्षा विभाग ने 1984-85 के चरण की परियोजना विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ ही प्रशिक्षणोपरांत वेतनमान स्वीकृति को लेकर जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को 3 दिनों की मोहलत दी गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वर्ष 1984-85 चरण की परियोजना विद्यालय में अप्रशिक्षित महिला, अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के शिक्षकों को 3 वर्ष के अंदर प्रशिक्षित होने के शर्त के साथ सेवा की मान्यता प्रदान की गई है। बाद में 2 वर्षों की अवधि का विस्तार करते हुए प्रशिक्षित होने का निर्देश दिया गया है। अगली हेडलाइंस है पुरानी पेंशन योजना के संबंध में। तो पुरानी पेंशन योजना को चरणबद्ध आंदोलन पर उतरेंगे प्राथमिक शिक्षक। राज्य के प्राथमिक शिक्षक पुरानी पेंशन योजना पुनर्बहाल करने की मुख्य मांग को लेकर देश भर के प्राथमिक शिक्षकों के साथ चरणबद्ध आंदोलन पर उतरेंगे। आंदोलन के पहले चरण में 8 जनवरी को शिक्षक प्रखंड स्तर पर धरना देंगे तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। दूसरे चरण में 22 जनवरी को जिला स्तर पर धरना दिया जाएगा तथा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे। प्रकाशकों को ने खटखटाए शिक्षा विभाग के दरवाजे। तकरीबन 75 लाख रुपए की पुस्तकों की खरीदारी के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की शर्तों का विरोध करते हुए निविदा प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग शिक्षा विभाग से अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ ने की है। अगली हेडलाइन से ई लॉट्स पर डाली गई मैट्रिक परीक्षा की गाइडलाइंस। मैट्रिक परीक्षा की तैयारी को लेकर ई लॉट्स एक ऐप्स है जो मोबाइल में आप एंड्रॉयड मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षकों के वीडियो तैयार कर डाला गया है। इससे छात्रों को तैयारी की मदद मिलेगी। मैट्रिक परीक्षा शिक्षकों से टिप्स भी ले सकते हैं। और ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स स्टूडेंट यानी ई लॉट्स, इसका फायदा मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले 13 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को मिलेगा। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की शीघ्र प्रक्रिया। उसके बाद जो है 9 लाख छात्र छात्राओं के बीच बटेंगे 3,000 करोड़ रुपए। बिहार के करीब 9 लाख छात्र छात्राओं को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार इन छात्र छात्राओं के बैंक खाते में मोटी राशि ट्रांसफर करने की तैयारी में जुट गई है। यह पैसा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का है। दरअसल राज्य में पिछले 3 सालों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वितरण नहीं हो सका है। 3 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित तकरीबन 9 लाख छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति की राशि बांटने का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्ति पत्र के संबंध में है, कहा जा रहा है कि नियुक्ति पत्र मिलेगी तभी जब खत्म करेंगे आंदोलन। ये है उर्दू बंगला टीईटी का रिजल्ट अविलंब जारी हो। तो प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन राजा अहमदी ने सोमवार को सरकार से मांग की कि उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार को रिजल्ट अविलंब जारी करे। उम्मीदवार लगातार 7 वर्षों से रिजल्ट के इंतजार में है। कहा कि सरकार टीईटी उम्मीदवारों के प्रति भेदभाव की नीति अपना रही है। बिहार के माध्यमिक +2 स्कूलों के लिए चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया। स्टेट के संबंध में है, STT 2019 वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थी चितकोहरा गोलंबर से सड़क मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचे। बिहार टीईटी 2021 CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बैनर तले गर्दनीबाग धरना स्थल पर दूसरे दिन भी आंदोलन जारी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षक के 94,000 रिक्त पदों पर काउंसलिंग के 5 माह गुजर जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया। कहाँ जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन पर जारी रहेगा। और केदार समेत 4 बने अध्यासीन सदस्य। ये विधान परिषद के 199 सत्र के अध्यासीन सदस्यों के नाम की घोषणा विधान परिषद की कार्यकारिणी सभापति ने कर दी है। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि केदारनाथ पांडे, रामचंद्र पूर्वे, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह तथा प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता अध्यासीन सदस्य बनाया गया है। उसके बाद EPFO जो है वो काम नहीं कर रहा है। जितने भी शिक्षक और कर्मचारी हैं वो अपना EPF में नॉमिनी का नाम या आधार का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो PF खाताधारी में नॉमिनी के नाम जोड़ने के लिए चल रहा विशेष अभियान कारगर साबित नहीं हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट काम नहीं कर रहे हैं।
ईपीएफओ कार्यालय से हर रोज लौट रहे हैं दर्जनों लोग। अनिवार्य रूप से आश्रितों का नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास वैकेंसीज और शिक्षा संबंधी न्यूज़ के साथ ही आपके काम के साथ। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर के आवे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को विजिट करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप हमें मोटिवेट भी करें। धन्यवाद।